किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। कुछ बोलना या बयान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर हिदायत नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर समीक्षा नहीं करेगा, तो कहाँ के लोग करेंगे? बाहर से कहीं आएंगे। उन्होंने कहा था, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय देश के अंदर जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर बराबर सुनवाई हो रही थी, मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में था। इसको पहले देख रहे थे संदीप खन्ना और इसके बाद अब 15 तारीख को वी आर गंगोई जी इस पर सुनवाई कर रहे हैं। इसी बीच एक फोटो निकल कर आता है सोशल मीडिया से कि अमित शाह के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बैठक होती है और उसी के बाद तीखे सवाल जो है वी आर गगोई जी से द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं बराबर कि आप कौन होते हैं इस पर सुनवाई करने वाले, इस पर फैसला सुनाने वाले, इस पर विचार करने वाले। तो जिस तरह से इससे पहले भी भाजपा के एक तथाकथित मंत्री ने भी न्यायालय पर सवाल उठा दिया था कि न्यायालय क्या क्यों इस पर विचार करेगा। बराबर अब एक बार भाजपा के मंत्री ने सवाल उठाया था, अब राष्ट्रपति सवाल उठा रही हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस मामले को? किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। अभी हाल ही में आपने भारत की आन बान शान, यहाँ की आर्मी, यहाँ के फौजी, ये सब भारत के वफादार हैं और रहेंगे। इस सिलसिले में अभी एक नाम, हम नाम नहीं लेना चाहते, मुझे नाम मालूम है, उस पर सवाल उठा और उसके साथ साथ ये सवाल जो आपने अभी उठाया है कि राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर 14 सवालात किए। मुझसे आपने तासुर पूछा। मैं बहैसियत सदर काजी शहर बनारस, कौम का खादिम, मेरा इस सिलसिले में कहना यह है कि ये भारत, हिंदुस्तान, ये संविधान जो बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो तैयार है, बाबा भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी कुर्बानियों से जो तैयार किया गया है, इसको उसी संविधान से चलाया जाए तो यही अच्छा है। इसमें अपने पद का दुरुपयोग करने वाले जो भी लोग अदलिया पर, वो भी अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है किस लिए? सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है कि कोई भी पालिका हो, कोई भी शख्सियत हो, किसी पद पर रहने वाला व्यक्ति हो, अगर वो देश को तोड़ने की नापाक कोशिश करता है और संविधान के तहत जब वो शपथ लेता है तो कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, या मैं हलफिया बयान करता हूं, या मैं गॉड के नाम से ये वचन देता हूं, इन तमाम चीजों के बाद जब उसकी निगाह में धर्म और जात और मुल्क का, पड़ोसी मुल्क और देश, ये सब आने लगता है, वो संविधान को भूल जाता है। हर उस शख्स को जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको अपनी हलफ बर्दारी
और अपनी शपथ याद करके ही कोई कुछ बोलना या बयान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर हिदायत नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर समीक्षा नहीं करेगा, तो कहाँ के लोग करेंगे? बाहर से कहीं आएंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, तो भारत के अंदर अमन अमान और खुशहाली बहाली नजर आ रही है। जिस दिन सब छुट्टा साड़ हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का लोग माना ही ना समझेंगे और उसका डर ही नहीं रहेगा, फिर तो देश में क्या होगा? फिर बहुत मुश्किल है, कब लज वक्त हो जाएगा बोलना, फिर तो हालात ही खराब हो जाएंगे। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो लायक मुबारकबाद है। तो क्या आजादी के बाद कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति खुद कहते सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर दे? देखिए, राष्ट्रपति को जहां बोलना चाहिए था, अब हम कमेंट नहीं कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं, लेकिन जब संविधान की धारा 26 के खिलाफ उठकर लोकसभा में जब एक मौजू पर, औकाफ के बिल पर कानून पास करने की कोशिश की गई और जिस तरह से भी पास कराने वालों ने करा लिया, जब भारत के संविधान में अनुच्छेद 26 के तहत है कि हर धर्म के मानने वालों को अपने धर्म के एतबार से भारत के अंदर अमल करने की पूरी आजादी हासिल है, तो ये वक्फ पर पत्र घुसेड़ की तरह लोगों ने घुसकर मनमाना कानून बदलने की नापाक कोशिश की और ताकत की बुनियाद पर अगले सदन से भी उन्होंने पास कराने में कामयाबी दिखाई। उस वक्त जो देश के राष्ट्रपति, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस पर वो नजरसानी करें और करा सकें, लेकिन अगर उस पर नजरसानी राष्ट्रपति की तरफ से नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस पर दर्शाया और आंख खुलवाया, तो सुप्रीम कोर्ट का तो थैंक्स और शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट पर ही हम सवाल कायम करें। इस तरह जब अदलिया ही नहीं रहेगा और अदलिया का इंसाफ ही नहीं बचेगा, हर कोई अपने अपने सोच में हाकिम बनने लगेंगे, तो फिर देश में होगा क्या? ऐसे में 20 तारीख को होने वाली सुनवाई है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को दबाया जा रहा है और सवालों के घेरे में बराबर भाजपा को लेती रही है, तो क्या आने वाले दौर में जिस तरह से 20 तारीख को सुनवाई है इस पर फिर, तो किस तरह के दबाव में क्या फैसला बदल सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी शायर ने कहा था, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। ये इस फैसले के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये इस फैसले के बारे में है, लेकिन ये शेर शायद कैफी साहब का है। उन्होंने कहा था, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? लेकिन हम मुबारकबाद पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को जिनके अंदर जुर्रत व बहादुरी और जिनके अंदर जसारत है संविधान को बचाने की, और जिन्होंने कसम खाई है कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे। मेरी उनके हक में दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे दियानतदार, मजबूत, ईमानदार जजों को, वो सुप्रीम कोर्ट के हों या इसी नहज पर चलने वाले हाई कोर्ट के हों या लोअर कोर्ट के हों, जहां भी दियानतदार, ईमानदार, गैर जानिबदाराना फैसला करने वाले जज हजरात हैं, उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन पर अपना रहम और उन पर अपना करम फरमाए, ताकि उनकी ईमानदारी, दियानतदारी के हौसलों में ताकत मिले। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का विश्वास बना रहा है, इसी दौर में जो अभी भारतीय सेना महिला कमांडर सुप्रिया कुरैशी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, उसके बाद उसके बचाव में भाजपा मंत्री के बचाव में सुप्रीम कोर्ट आ जा रहा है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना अभी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने शुरुआत ही यहीं से किया था जी जी। कि
कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं ना। जी जी। तो ये सूफिया कुरैशी, अगर कोई कहे कि हमें फख्र है कि वो मुसलमान है, इस सिलसिले में मैं करेक्शन करते हुए ये कहता हूं कि आर्मी का हर कमांडर, हर चीफ और हर हर सिपाही, हर जिम्मेदार, हर सूबेदार भारत के लिए वो फख्र की के मकाम पर है। और चाहे सूफिया कुरैशी साहिबा हों या जितने कमांडर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आन बान शान को बुलंद रखा है, उनके खिलाफ बोलने वाले जहां पर बैठकर बोल रहे हैं, कौन शाह है नाम पता है मगर हम पूरा नाम लेना नहीं चाहते, और उसके साथ 10-20 और लोग बैठे हैं जो तालियां बजा रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, मेरी मांग ये है कि सिर्फ ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो लोग इनकी तायीद करते हैं, जो लोग देश में आग लगाना चाहते हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग कमांडर पर और आर्मी पर गलत टिप्पणी करके भारत के बुलंद सर को नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे सदर काजी शहर हसीन अहमद हबीबी साहब से, और जिस तरह से आपने बेबाक इंटरव्यू दिया है। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कमेंट करें, और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप इन तमाम हालात पर किस तरह की सोच रखते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।